जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी सामान्य विज्ञान के फिजिक्स के चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है मात्रक, मापन, मापक यंत्र, जो रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रश्न है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मात्रक, मापन और मापक यंत्र, यूनिट मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पहला सवाल है, कौन सी शक्ति का इकाई नहीं है? बताना है शक्ति की इकाई नहीं है। ऑप्शन में है जूल बटे सेकंड, किलोवाट घंटा, अश्वशक्ति, वाट। इसमें से शक्ति की इकाई नहीं है। आंसर बी, किलोवाट घंटा, यह शक्ति की इकाई नहीं है। ये किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट आवर होता है और इसे यूनिट में व्यक्त किया जाता है। दिया गया है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, जबकि जूल सेकेंड अश्वशक्ति और वाट शक्ति की इकाई है। अगला सवाल है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? सही उत्तर होगा किलोवाट। ऑप्शन ए में दिया गया है किलोवाट, ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। ये किलोवाट विद्युत सामर्थ्य या शक्ति की इकाई होती है, उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं होती है। उसमें ऊर्जा को कैलोरी, जूल या वाट सेकंड ये सब इकाई है। नेक्स्ट सवाल है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। बताना है प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? सही उत्तर होगा वोल्ट। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। सॉल्यूशन दिया है, ये ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट का है। आंसर ये है वोल्ट होगा। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं और इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल है, प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक होता है। सही आंसर है ओमीटर। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक ओमीटर होता है। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? प्रतिरोधकता है किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित किए जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। दिया गया है ये सुचालक पदार्थ है उसकी प्रतिरोधकता कम होती है और कुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, ये सब की प्रतिरोधकता अधिक होती है। सही आंसर होगा ओमीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओमीटर होता है। सी नंबर आंसर है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर होता है? वोल्ट बटा एम्पियर होता है किस भौतिक राशि का मात्रक है? सही उत्तर होगा प्रतिरोध। आर बराबर वी बटा आई या वी बराबर आई आर होता है। वी इसका फॉर्मूला है वी बराबर आई आर, तो आर बराबर हो जाएगा वी बटे आई, यानी वोल्ट बटा एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर होता है। आवेश बराबर होता है क्यू बराबर आई टी, यानी धारा गुना समय आवेश। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और कार्य का एसआई मात्रक जूल और आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, कूलम। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये कूलम आवेश का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिरोध का मात्रक ओम, ए नंबर। और ओम को इस तरह सूचित किया जाता है, प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। अगला सवाल है 7 नंबर, आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन की इकाई क्या है? इसकी कोई इकाई नहीं होता। सी नंबर आंसर है आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। दो समान मात्राओं का अनुपात आवर्धन कहलाता है, इसीलिए इसकी कोई इकाई नहीं है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है और
बल का मात्रक न्यूटन है। बल और लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, सही उत्तर होगा वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। इसमें न्यूटन है, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल, और उष्मा का एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी। तो सही आंसर होगा वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका परिभाषा यहाँ दिया गया है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उससे विद्युत शक्ति कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक वाट होता है। परिभाषा दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, सही उत्तर होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है, और इसे डी से सूचित किया जाता है। सही आंसर भी होगा। नेक्स्ट सवाल है, फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या है। फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या है, सही उत्तर होगा मीटर। फोकस दूरी की एसआई मात्रक मीटर होता है। अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, सही उत्तर होगा किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है, किलोवाट आवर। अगला सवाल है, दिया गया है 12 नंबर, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, सही उत्तर होगा ओम मीटर। ओम मीटर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। ओम मीटर को इस तरह सूचित किया जाता है, ओम मीटर। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। ये प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। 13 नंबर सवाल है, कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, सही उत्तर होगा कैलोरी। कैलोरी ये सीजीएस प्रणाली है, सीजीएस प्रणाली। कैलोरी सीजीएस प्रणाली है और बाद बाकी एसआई मात्रक है। कैलोरी यानी उष्मा या ऊर्जा की सीजीएस प्रणाली इकाई है, जबकि उष्मा या ऊर्जा की मानक इकाई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। न्यूटन ये बल का एसआई मात्रक होता है। ओम ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट सवाल है, लंबाई की एसआई इकाई है। लंबाई की एसआई मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट सवाल है, त्वरण का मात्रक निम्न से कौन सा है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। ये नंबर सही हो जाएगा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और इसका मात्रक मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है, और यह एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ये न्यूटन बल का मात्रक है, वाट ये शक्ति का मात्रक है, कूलम ये आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट सवाल है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, सही उत्तर होगा बेकुरल। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल है। मूल भौतिक राशियां और उनके मात्रक। मात्रक है मीटर, मीटर का चिन्ह है एम, और मूल भौतिक राशि लंबाई है। किलोग्राम मात्रक है किलोग्राम, किलोग्राम का चिन्ह है केजी, और मूल भौतिक राशि द्रव्यमान। सेकंड का चिन्ह एस, और मूल भौतिक राशि समय है। एम्पियर का चिन्ह है ए, और मूल भौतिक राशि विद्युत धारा। केल्विन का चिन्ह के, मूल भौतिक राशि ताप। और मोल का चिन्ह एमओएल मोल, और मूल भौतिक राशि पदार्थ की मात्रा होती है। कैंडेला का चिन्ह सीडी है, और मूल भौतिक राशि ज्योति तीव्रता। सवाल है, भार की एसआई इकाई क्या है। भार की एसआई इकाई क्या है, सही उत्तर होगा न्यूटन। भार की एसआई इकाई न्यूटन है। भार यानी बल, बल की एसआई यूनिट न्यूटन है। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। आवेग का न्यूटन सेकंड होता है, और बल का न्यूटन होता है। फिर से, आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकंड, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड,
बल का मात्रक होता है SI मात्रक न्यूटन, वेग का SI मात्रक मीटर बटा सेकेंड, और ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर, संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है? संवेग को P से सूचित किया जाता है और P बराबर होता है mv। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, m इंटू द्रव्यमान v इंटू वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, इसका SI मात्रा निकालते हैं। द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम और वेग का होगा मीटर बटा सेकेंड, तो संवेग का SI मात्रा होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, एकदम VVI क्वेश्चन है। संवेग की SI पद्धति में क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। किसी वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है, यानी संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि भी है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है, दिया गया यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर, विद्युत आवेश का SI मात्रा क्या होता है? विद्युत आवेश को Q से सूचित किया जाता है। Q, विद्युत आवेश को Q से सूचित किया जाता है और Q बराबर होता है I इंटू टी, धारा गुना समय। और विद्युत आवेश का SI मात्रा होता है कूलम्ब। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही उत्तर होगा दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला सवाल है, दिया गया है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? ये होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। इंपॉर्टेंट है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है और एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3 गुना 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। ध्यान में रखना है ये सबको। नेक्स्ट सवाल है, दिया गया है प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग खाली जगह के लिए मापन के लिए किया जाता है। ये दूरी मापने के लिए किया जाता है। सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, दूरी मापने के लिए। अगला सवाल है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? उत्तर हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। ये कूलम है आवेश का, जूल है कार्य ऊर्जा का, न्यूटन है बल का, और ये प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। नेक्स्ट सवाल, दिया गया है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? वही सवाल है, उल्टा पुल्टा करके पूछा गया है। ये RRB JEE में पूछा गया है, 2019 में शिफ्ट 4 है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? हो जाएगा प्रतिरोध। अगला सवाल है 26 नंबर, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, तो कौन सी कार्य इकाई नहीं है? उत्तर हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सी कार्य इकाई नहीं है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल है, लेंस की शक्ति का SI मात्रक होता है? सही उत्तर होगा डायोप्टर। दिया गया है निकट दृष्टि दोष। क्या है निकट दृष्टि दोष? इसे इंग्लिश में माइपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष मतलब वह व्यक्ति जो नज़दीक की वस्तु को देखता है, यानी निकट की वस्तु को देखता है तो निकट दृष्टि दोष, और वह दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष क्या है? व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख पाता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, उसे दूर दृष्टि दोष होता है, परंतु नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। और दूर दृष्टि दोष करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष दूर करने में। और ये जरा दृष्टि दोष क्या है? प्रेस बायोपिया। वृद्धावस्था कारण आंखें की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। इसे ही जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है 28 नंबर, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा खाली जगह के नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। ये क्यूरी में मापा जाता है। दिया गया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है, और यह है वाट शक्ति का SI मात्रक है। ऊर्जा परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल यह दाब का SI मात्रक है, और एम्पियर यह विद्युत धारा का SI मात्रक है।
दिया गया है उद्योग में शक्ति की एसआई इकाई क्या है। उद्योग में होगा अशुशक्ति, HP, हॉर्स पावर। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। यह ऊर्जा संचालित होती है अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे ही ऊर्जा व्यय होती है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। याद रखना है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अगला सवाल है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है जबकि शक्ति की इकाई क्या है। शक्ति की इकाई वाट है। डी नंबर आंसर है वाट। नेक्स्ट सवाल है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा डेसिबल। ए नंबर आंसर करेक्ट है, डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम है और WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। अगला सवाल है 32 नंबर, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। सही जवाब है डेसिबल। बी नंबर आंसर करेक्ट है, डेसिबल। अगला सवाल है 33 नंबर, ध्वनि प्रदूषण को खाली जगह के पदों के अनुसार मापा जाता है। सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर डेसिबल होगा। वाट, ऑप्शन ए में दिया गया है वाट। वाट ये शक्ति का मात्रक है। बी में दिया गया पास्कल, ये पास्कल दाब का मात्रक है। सी में दिया गया हर्ट्ज, ये आवृत्ति का मात्रक है। और ये डेसिबल ध्वनि का मात्रक। क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल चलते हैं। दिया गया है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोध प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल। यानी प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। याद रखना है, प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, यानी कि सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। दिया गया है बल की एसआई यूनिट न्यूटन है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल में दिया गया है निम्न को मिलान कीजिए। दिया गया है 1 नंबर में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, 2 में है स्वप्रेरण और 3 में है चुंबकीय फ्लक्स। इसको मिलान करना है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला और स्वप्रेरण का मात्रक होता है हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। यानी कि डी नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 36 नंबर, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। सही आंसर होगा सी नंबर, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं। किसी माध्यम का वह अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। यह अपवर्तनांक बताता है। अपवर्तनांक को कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखना है। यह डायोप्टर ये लेंस का मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड ये वेग का ऐसा मात्रक है। अगला सवाल चलते हैं। 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। जूल में किसे मापा जाता है। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, वेग को मीटर पर सेकंड में मापते हैं, बल को न्यूटन में मापते हैं और शक्ति को वाट में मापते हैं। विश्लेषण दिया गया है, दाब को पास्कल मापते हैं और तरंगधरी को एंगस्ट्रम मापते हैं। यहाँ पर दिया गया है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। क्वेश्चन है 38 नंबर, किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। इसमें ऊर्जा की इकाई होता है जूल, जूल जैसे सूचित किया जाता है जूल, और इसमें कार्य की इकाई भी जूल है। यानी कि कार्य की इकाई और ऊर्जा की इकाई समान है। सी नंबर आंसर करेक्ट होगा।
ये शक्ति का ये वाट है। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बल का होता है न्यूटन। अगला सवाल चलते हैं। 39 नंबर। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट। सही आंसर वाट हो जाएगा। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। और ये जेम्स वाट के वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल सेकंड के बराबर होता है। ये वीवीआई इंपॉर्टेंट है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड। ये वीवीआई है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड। नेक्स्ट सवाल है 40 नंबर। किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व का है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। सापेक्षिक घनत्व, इसकी कोई इकाई नहीं है। बी नंबर सही जवाब है। सापेक्षिक घनत्व, इसकी कोई इकाई नहीं है। बी नंबर सही जवाब होगा। अगला सवाल है 41। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? इसकी इकाई हो जाएगा आवेश। आवेश क्यू बराबर होता है आई टी, आई इंटू टी। आई मतलब धारा, टी मतलब समय। एम्पियर सेकंड आवेश की इकाई है। सोल्यूशन में दिया गया है धारा बराबर क्यू बटे आई टी, क्यू बटे टी, इसीलिए क्यू बराबर आई टी। एम्पियर बराबर आवेश बटे सेकंड। आवेश इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकंड। अगला सवाल है गैलन सामान्यतः खाली जगह के इस्तेमाल किया जाता है। गैलन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही जवाब होगा आयतन की माप के रूप में। आयतन की माप के रूप में गैलन का उपयोग किया जाता है। और 1 गैलन में कितना लीटर होता है? दिया गया है 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। इसको अच्छे से ज़्यादा कर लेना है। 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। और गैलन को आयतन की माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है अगला सवाल है 43 नंबर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? यानी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। दिया गया है क्या गया है ऑप्शन में क्या है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है और दिया गया है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.6 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। अगला सवाल है रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम, और विद्युत धारा का मात्रक होगा एम्पियर, वाट हो जाएगा शक्ति का मात्रक, वोल्ट होगा विभव या विभवांतर मात्रक। नेक्स्ट सवाल है 45 नंबर। ये वीवीआई क्वेश्चन है। दबाव की एसआई प्रणाली इकाई क्या है? दबाव यानी दाब, दबाव मीन्स दाब। दाब की एसआई इकाई क्या है? होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। यानी दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है और है दिया गया है दाब एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है। नेक्स्ट सवाल है 46 नंबर है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है।
पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। यानी पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। BVI है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। अगला सवाल है, बल की इकाई है। बल की इकाई है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण F इंटू ए, M इंटू ए। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। बल की इकाई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। नेक्स्ट सवाल है, सेम क्वेश्चन है। बल या फोर्स कैसा यूनिट है? न्यूटन। न्यूटन को ही बल बराबर यानी फोर्स F बराबर M इंटू ए। M जहाँ की द्रव्यमान, इसको केजी में सूचित किया जाता है, और ये त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। हो गया बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ न्यूटन दिया गया है, इसका आंसर न्यूटन हो जाएगा। केल्विन ताप का मात्रक है, पास्कल दाब है, और वोल्ट विभव का मात्रक है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन है दिया गया है, क्वेश्चन है कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? ये फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज है, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला दिया गया है, देखिए गलत है। प्रेशर दाब का SI मात्रक पास्कल, सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस, ये सही है। कंडक्शन का सीमेंस, सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स टेस्ला नहीं होता है, वेबर होता है, वेबर। नेक्स्ट सवाल है, विस्थापन की SI इकाई क्या है? विस्थापन की SI इकाई मीटर है। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। और विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। नेक्स्ट सवाल है, विभवांतर की SI मात्रक क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट। विभवांतर का SI इकाई वोल्ट है। अगला सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई क्या है? क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? इसका सही जवाब होगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई वेबर है। डी नंबर आंसर करेक्ट है। अगला सवाल है, दिया गया धारिता का SI मात्रक फैराड है, प्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी है, दाब का SI मात्रक पास्कल है, और चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर है। अगला सवाल है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? हो जाएगा वाट। दिया गया है 1 जूल बराबर कितना अर्घ? ये क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ। ये BVI है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, G के मान की SI इकाई वही है जो खाली जगह की SI इकाई है। बताना है G के मान की SI कौन सा है जो समान है? सही उत्तर होगा त्वरण। जो G के मान की SI इकाई है वही त्वरण की मान की SI इकाई है। डी नंबर आंसर करेक्ट है। G का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको याद रखना है। G का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट सवाल है 55, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम पर स्क्वायर की SI इकाई क्या है? दिया गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर की SI इकाई क्या है? किसका है?
सही उत्तर होगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का है। जी का ऐसा इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा किलोग्राम स्क्वायर। डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जी का मान 6.67 गुना 10 के पावर 11 होता है और इसका बीमीय सूत्र m-1 L³ और t के पावर -2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। सही उत्तर हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता के बारे में दिया गया है प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। जहाँ पर दिया गया है R बराबर रो L/A। R प्रतिरोध है, L लंबाई है और A क्षेत्रफल है। रो एक नियतांक है, इसकी चालक की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। R बराबर रो L/A। नेक्स्ट सवाल है 57। भार की एसआई इकाई खाली जगह की एसआई इकाई के बराबर होती है। मतलब जो भार की इकाई है और किसका है जो एसआई इकाई के बराबर होता है। सही उत्तर है बल। जो भार की एसआई इकाई है वही बल की एसआई इकाई है, दोनों बराबर है। सी नंबर सही हो जाएगा। तथा भार तथा बल की एसआई इकाई न्यूटन है, ये भी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 58। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी का एसआई होता है मीटर और समय का एसआई इकाई होता है सेकंड। हो जाएगा मीटर पर सेकंड। चाल की एसआई इकाई मीटर पर सेकंड। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। और चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, ध्यान रखना है। चाल किसे कहते हैं। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल एक अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। नेक्स्ट सवाल है 59। किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। किन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बल और उत्क्षेप बल का एसआई इकाई एक ही है और बल और भार का एसआई इकाई एक ही है। इसमें दो ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और डी। नेक्स्ट सवाल है दिया गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। सही उत्तर हो जाएगा त्वरण। त्वरण की एसआई इकाई मीटर बटा सेकंड स्क्वायर है। इसमें वेग का एसआई इकाई होगा मीटर पर सेकंड। बल का हो जाएगा न्यूटन। गति वही चाल है, गति का भी हो जाएगा मीटर पर सेकंड। डी नंबर आंसर करेक्ट है त्वरण। नेक्स्ट सवाल है खाली जगह की एसआई इकाई जूल पर सेकंड है। जूल पर सेकंड किसकी एसआई इकाई है। सही उत्तर हो जाएगा शक्ति। 61 का आंसर डी हो जाएगा। शक्ति की इकाई जूल पर सेकंड है। शक्ति किसे कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और इसका इकाई जूल पर सेकंड के बराबर होती है। दिया गया है शक्ति बराबर कार्य बटा समय। W क्या है, कार्य है, और T क्या है, समय है। कार्य का मात्रक जूल होता है और T का समय है सेकंड। जूल पर सेकंड ये शक्ति का मात्रक है। डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 62। न्यूटन खाली जगह के मापन की इकाई के बराबर है। सही उत्तर हो जाएगा बल। न्यूटन बल के मापन की इकाई के बराबर है। अगला सवाल है 63। खाली जगह की इकाई न्यूटन है। खाली जगह की एसआई इकाई न्यूटन है। सही उत्तर होगा बल और वजन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। बल और वजन की एसआई इकाई न्यूटन है। अगला सवाल चलते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है।
क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। कूलम हो जाएगा आवेश का, ओम हो जाएगा प्रतिरोध का, और वोल्ट हो जाएगा विभव का। और विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा बराबर दिया गया है आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। नेक्स्ट सवाल है, सेम क्वेश्चन है, खाली जगह की एसआई इकाई एम्पियर है, हो जाएगा विद्युत धारा। अगला सवाल है 66, खाली जगह की एसआई इकाई वोल्ट है। वोल्ट किसकी एसआई इकाई है? सही उत्तर हो जाएगा विभवांतर का। अगला सवाल है, विभवांतर किसे कहते हैं? दिया गया है विभवांतर किसे कहते हैं? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। सिंपल है, किसी दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, और इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। इसका मापा में ओम के नियम से किया जाता है, अर्थात V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। अगला सवाल है, कूलम किसकी इकाई है? क्वेश्चन हो चुका है, रिपीटेड है। कूलम किसकी एसआई इकाई है? सही जवाब है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। कूलम आवेश की एसआई इकाई है। अगला सवाल है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण को ए से सूचित किया जाता है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? सही उत्तर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी नंबर आंसर करेक्ट है। त्वरण की एसआई इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगला सवाल है 69, निम्न में से कौन सा तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा केल्विन। केल्विन को कैसे सूचित किया जाता है? और ये तापमान की एसआई इकाई है। दिया गया है केल्विन के बारे में, और ये ताप का पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा 1852 में प्रस्तुत किया गया था। और जल के हिमांक को 273 केल्विन डिग्री तथा क्वथनांक को 373 केल्विन द्वारा मापा गया है। इन दोनों के बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांटा गया है। अगला सवाल है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। 17 में क्वेश्चन है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। न्यूटन हो जाएगा बल का, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल का। बल बटा क्षेत्रफल होता है दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर दाब की एसआई इकाई है। डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल है, दिया गया है दाब किसे कहते हैं? दाब किसे कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल को दाब कहते हैं। और दाब एक अदिश राशि है, ध्यान रखना है, दाब एक अदिश राशि है। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया, और इसका मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल भी कहते हैं। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। अगला सवाल चलते हैं। दिया गया है भार की एसआई इकाई वही है जो खाली जगह की एसआई इकाई है। रिपीटेड क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा बल, यानी भार की एसआई इकाई वही है जो बल की एसआई इकाई है। सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 72, दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा समय। सापेक्ष राशि क्या है? समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। सापेक्ष राशि मतलब किसी पर निर्भर नहीं होना, इसलिए समय किसी पर निर्भर नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है
73 नंबर, किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? सही जवाब होगा आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व के लिए मात्रक नहीं है। सी नंबर आंसर करेक्ट है। दिया गया है घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और बल का मात्रक होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट सवाल है 74, निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? दिया गया है किस युग्म है इकाइयाँ समान नहीं है। डी नंबर ऑप्शन सही है, बल और दाब समान नहीं है। चाल और वेग समान है। चाल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और वेग का भी होता है मीटर पर सेकंड। कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और दूरी और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। यहाँ दिया गया है बल का मात्रक होता है न्यूटन और दाब का मात्रक होता है पास्कल। ये दोनों विभिन्न है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है ओम मीटर किसकी इकाई है? खाली जगह है ओम मीटर, खाली जगह किसकी इकाई है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2018 का सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन है। ओम मीटर किसकी इकाई है? सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरोधकता की इकाई है। नेक्स्ट सवाल है 76, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? मंदता को त्वरण भी कहते हैं। त्वरण को ए से सूचित किया जाता है, और त्वरण का एसआई होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी मंदता की एसआई इकाई है, यानी त्वरण की एसआई इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 77, निम्नलिखित में से किन युग्मों की एसआई इकाई समान है? बताना है किन युग्म की एसआई इकाई है जो समान है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य और ऊर्जा। कार्य का हो जाएगा जूल और ऊर्जा का भी जूल, ये दोनों समान है। अगला सवाल है अगला सवाल है 78, एक पास्कल बराबर होता है, एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बीबीआई सवाल है, एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखना है। अगला सवाल है 79, सही मिलान कीजिए। दिया गया है वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा और एचपी। इसमें से सही मिलान करना है। एक एचपी बराबर होता है 746 वाट, एक किलोवाट घंटा होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, और वाट बराबर होता है न्यूटन मीटर बटे नैनोमीटर। यानी 1 का 1, 2 का 2, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 4। ये नंबर आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है 80 नंबर, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? सही उत्तर है एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। नेक्स्ट सवाल है तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? सही उत्तर है तरंगदैर्घ्य का मात्रक मीटर होता है। डी नंबर आंसर करेक्ट है, मीटर। तरंगदैर्घ्य का मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट सवाल है 82, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मोल। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। बी नंबर आंसर करेक्ट है। और 1 मोल बराबर होता है, दिया गया है 1 मोल बराबर 6.023 गुना 10⁻23 कण होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 मोल बराबर 6.023 गुना 10⁻23 कण होते हैं।
अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एसआई मात्रक मोल का प्रतीक है? कौन सा एसआई मात्रक मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक होता है MOL, यानी बी नंबर आंसर करेक्ट है। 83 का बी नंबर आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है 84। नेक्स्ट सवाल है 84। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? सही उत्तर है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट सवाल है 85। कूलाम पर सेकेंड या कूलाम बटा सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। होता है Q बराबर I/T, इसलिए I बराबर Q बट्टा T, यानी कूलाम बटा सेकेंड का दूसरा नाम एम्पियर है, धारा। नेक्स्ट सवाल है, तरंग वेग का मात्रक क्या है? तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? सही उत्तर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखना है। बी नंबर आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है, ध्वनि प्रदूषण खाली जगह में मापा जाता है। 87 क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। ए नंबर आंसर करेक्ट है, याद रखना है। ए नंबर आंसर डेसिबल। और ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। 88 में क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। सही उत्तर हो जाएगा डेसिबल में। इसको भी याद रखना है, ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापी जाती है, और इसका सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, दिया गया है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट, मापन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मापन। दिया गया है 89 में, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल होता है। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होता है, और एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 90 नंबर। एक हॉर्स पावर, एक HP हॉर्स पावर किसके बराबर है? एक हॉर्स पावर किसके बराबर है? 746 वाट के बराबर है। सी नंबर आंसर सही है, 746 वाट। मशीनों की शक्ति को एस शक्ति में व्यक्त किया जाता है, यानी मशीन की शक्ति को HP में व्यक्त किया जाता है। HP यानी हॉर्स पावर में व्यक्त किया जाता है, और एक HP बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट सवाल है, दिया गया है 746 वाट को क्या कहा जाता है? यानी 746 वाट को एक HP यानी एक अश्व शक्ति को कहा जाता है। ए नंबर आंसर सही है। अगला सवाल है, एक डायोप्टर के बराबर होता है। एक डायोप्टर खाली जगह के बराबर होता है। सही उत्तर होगा एक डायोप्टर 1 पर मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल है, 1 मीटर किसके बराबर होता है? क्वेश्चन है 1 मीटर किसके बराबर होता है? सही उत्तर होगा 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मीटर 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। और दिया गया है मीटर के बारे में, दिया गया है 1 मीटर बराबर 10 के पावर 6 माइक्रोन, या 1 मीटर बराबर 10 के पावर 6 मिलीमीटर, या 1 मीटर बराबर 3.2 फीट,
या 1 मीटर बराबर 10 के पावर -3 किलोग्राम मीटर, या 1 मीटर बराबर 10 के पावर 9 नैनोमीटर, या 1 मीटर बराबर 10 के पावर 12 पिकोमीटर, या 1 मीटर बराबर 10 के पावर फेम्टोमीटर। ये भी आई है, याद जरूर रखना। नेक्स्ट सवाल है, परमाणु त्रिज्या खलेरियों में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या को किस में मापी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा नैनोमीटर में। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापी जाती है। अगला सवाल है, प्रदीप्त इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? सही उत्तर होगा लक्स मीटर। प्रदीप्त की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट सवाल है, दिया गया है 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। अगला सवाल है 96, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। आंसर है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगला सवाल है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ये होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। डी नंबर आंसर करेक्ट है। अगला सवाल है, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल पर सेकंड। 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल पर सेकंड। ए नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट सवाल है, 1 किलोवाट खलेरिया शक्ति के बराबर होता है। दिया गया है 1000 वाट, यानी 1 किलोवाट 1000 वाट शक्ति के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल है 100 नंबर, 5.5 किलोवाट घंटा बराबर क्या है? 5.5 किलोवाट घंटा बराबर क्या है? दिया गया है 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, और 5.5 किलोवाट घंटा हो जाएगा 3.6, दिया गया है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल गुना 5.5। सही उत्तर हो जाएगा 19.8 इंटू 10 के पावर 6 जूल। सेम क्वेश्चन है, 5.6 किलोवाट बराबर कितना है? सही उत्तर हो जाएगा 20.16 इंटू 10 के पावर 6 जूल। अगला सवाल है, 1 न्यूटन 102 नंबर। अगला सवाल, 1 न्यूटन खलेरिया बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी नंबर आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है, सेम सवाल है, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल है, 4.6 किलोवाट इंटू घंटा, इसको 3.6 इंटू 10 के पावर 6 में गुना कर देना है, हो जाएगा 16.56 इंटू 10 के पावर 6 जूल। नेक्स्ट सवाल है, 2 किलोवाट पर आवर, इसको भी गुना कर देना है, हो जाएगा 7.2 इंटू 10 के पावर 6 जूल। नेक्स्ट सवाल है, 4.2 किलोवाट घंटा बराबर होता है, इसको भी गुना करना है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल से इंटू 4, तो हो जाएगा 15.12 गुना 10 के पावर 6 जूल। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? 107 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। बी नंबर आंसर करेक्ट है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 4.499446 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 गुना 10 के पावर
15 मीटर। नेक्स्ट सवाल है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁻9 मीटर। बी नंबर आंसर करेक्ट है। अगला सवाल है, 1 कूलम्ब बट्टा 1 सेकेंड, यानी 1 कूलम्ब बट्टे 1 सेकेंड बराबर होता है 1 एम्पियर। बी नंबर आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर खाली जगह के बराबर होता है। सही उत्तर हो जाएगा 10⁻−12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻−12 मीटर। अगला सवाल है, 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है। सही जवाब है ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, दिया गया है एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयाँ की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। इसका आंसर है, दिया गया है 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और यहाँ इकाइयाँ है 100 यूनिट। तो 100 से गुना कर दिया जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 गुना 100 हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁸ जूल्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, मापक यंत्र से, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से है। दिया गया है 113 नंबर क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट है, दिया गया है ओडोमीटर से वाहनों द्वारा चली गई दूरी मापने में प्रयोग करते हैं। वाहन द्वारा चली गई दूरी ओडोमीटर से, और थर्मोमीटर से शरीर का तापमान मापने के लिए, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। नेक्स्ट सवाल है, दिया गया है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। सही जवाब है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। बी नंबर आंसर करेक्ट है। और वस्तु का ताप थर्मामीटर से नापा जाता है, और द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, और उसमें विकिरण बोलोमीटर से मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, और किसी वस्तु का ताप थर्मामीटर से, और द्रवों का जो घनत्व होता है हाइड्रोमीटर से, और उसमें विकिरण बोलोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, एक 115 नंबर, कौन सा यंत्र है जो समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, कौन सा समुद्र के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप की मदद से पनडुब्बी में समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है 116 नंबर, दिया गया है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। इवानो गैलिस्टा टोरिसेली, याद रखना है टोरिसेली। बैरोमीटर के आविष्कारक हैं टोरिसेली, याद रखना है टोरिसेली। नेक्स्ट सवाल है 117 नंबर, किस उपकरण का प्रयोग
वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए क्या जाता है? सेम क्वेश्चन है, बैरोमीटर हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है, दिया गया है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप की मदद से सूर्य को देखा जा सकता है। दिया गया है टेलीस्कोप या दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं और एरोमीटर से वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। वीवीआई है, एरोमीटर से वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। अगला सवाल है 119 नंबर, विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विभव को या विभवांतर को मापने के लिए खाली जगह यानी किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट मीटर। अगला सवाल है, सेम क्वेश्चन है कि विभवांतर को मापने के लिए खाली जगह उपकरण का उपयोग किया जाता है। ग्रुप डी का सवाल है, सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट सवाल है 121 नंबर, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर, हिंदी में है धारामापी और इंग्लिश में है गैल्वेनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खाली जगह का इस्तेमाल किया जाता है। दिया गया है एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खाली जगह का इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा टेकोमीटर। टेकोमीटर का उपयोग सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। टेकोमीटर का उपयोग वाहनों की घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। याद रखना है, टेकोमीटर वाहनों की घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। और स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर पवन के वेग का मापन करता है और क्रोनोमीटर जलयान में सही समय पता लगाने के लिए उपयोग किया करता है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर पवन या हवा के वेग को मापा जाता है। क्रोनोमीटर जलयान यानी नाव में या बड़े जहाज में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, दिया गया है विभव मापी या पोटेंशियोमीटर मूलतः क्या है? विभव मापी या पोटेंशियोमीटर मूलतः एक मापन उपकरण है। ये नंबर आंसर सही है। और ये क्या मापता है? एक यह प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। अगला सवाल है, दिया गया है किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? विद्युत धारा किस उपकरण से मापा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा एमीटर से। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। और बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली अमीटर या माइक्रो अमीटर का प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखना है कि बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिलीमीटर या माइक्रो अमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एमीटर क्या है? एमीटर क्या है? एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। सही है।
एमीटर में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, सही है, और एमीटर बहुत कम विद्युत खींचता है। ये तीनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। बीबीआई क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, आपको याद रखना है कि एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। ध्यान रखना है कि एक आदर्श एमीटर दिया गया है तो आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो शून्य होता है। तथा आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। ये भी वीवीआई लाइन है कि आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। ध्यान देना है। और यदि एमीटर को परिपथ के पार्श्व में लगाते हैं तो वह जल जाएगा। ये वीवीआई लाइन था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसको मापने के लिए अस्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है किसको मापने के लिए अस्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए अस्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है और अस्टेलाग्मोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में खाली जगह को मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा दूरी। ओडोमीटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है और गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं। स्पीडोमीटर और दिशा मापने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है, कंपास। नेक्स्ट सवाल है, दिया गया है कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। कौन सा प्रवाही मापन उपकरण है जो एक क्षेत्र मीटर है, एरिया मीटर है। सही उत्तर हो जाएगा पिटोट ट्यूब। पिटोट नली या पिटोट ट्यूब द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। आरआरबी एसएसई का क्वेश्चन है कि पिटोट नली या पिटोट ट्यूब द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन है 129 नंबर, टेकोमीटर खाली जगह का मापन करता है। टेकोमीटर खाली जगह का मापन करता है। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। सही जवाब है गतिपालक चक्र। गतिपालक चक्र, घूर्णात्मक चाल, ये टेकोमीटर द्वारा मापन किया जाता है। सॉल्यूशन दिया गया है, टेकोमीटर द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक घूमने वाले चक्र की घूर्णात्मक चाल ज्ञात करते हैं और इस मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति को आरपीएम को मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सेम क्वेश्चन है कि दिया गया है टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। तुरंत जवाब है आरपीएम। आरपीएम को या चक्कर प्रति मिनट, रोटेट पर मिनट मीन्स आरपीएम। टेकोमीटर का प्रयोग चक्कर प्रति मिनट को मापने में प्रयोग किया जाता है। वीवीआई क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है, मल्टीमीटर होता है। मल्टीमीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओमीटर, ये सब मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों का मापन करता है, जैसे कि धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, निरंतरता, ये सब है बहुमापी यंत्र या मल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 132 नंबर कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। दिया गया है रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। इसमें गलत है ऑप्शन नंबर डी कि रिक्टर पैमाने पर 8.9 तीव्रता का अर्थ है
कि हल्का भूकंप, नहीं, गलत है। कि 8.8 से या 9 तीव्रता का अर्थ है कि उच्च भूकंप, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है हाइड्रोमीटर। बी नंबर आंसर करेक्ट है। अगला सवाल है, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार क्या है? यह एक सोनार, इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है और इसका फुल फॉर्म है सोनार का, याद रखना है, साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग इसका संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं जो वस्तु से टकराकर परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। दिया गया है लेज़र के बारे में। लेज़र, इसकी खोज अमेरिकी विज्ञानी है टी.एस. मेमन और लेज़र का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ध्यान में रखना है, VVI क्वेश्चन है कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रडार के बारे में। इसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। रडार प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है स्क्यूबा। क्या है स्क्यूबा? यह एक, इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एस्पेटस। नेक्स्ट सवाल है 135, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है पानी की गहराई। पानी की गहराई को मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, दिया गया है इको लोकेशन का सिद्धांत सोनार के सिद्धांत के समान होता है। नेक्स्ट सवाल है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? दिया गया है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? सही जवाब है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है। आंसर सही है लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर से द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या घनत्व मापा जाता है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, दिया गया है ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दिया है ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है ओडोमीटर। बी नंबर आंसर करेक्ट है, ओडोमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 138, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? सही जवाब है दूरी। दूरी मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल है 139 नंबर, वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। सेम सवाल है, सही आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। अगला सवाल है 140, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग खाली जगह को मापने के लिए किया जाता है? यानी वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? या विभवांतर को मापने में किया जाता है? बी नंबर आंसर करेक्ट है, वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने में किया जाता है।
और वोल्ट मीटर का आविष्कार 1819 ईस्वी में हैंस ऑरस्टेड द्वारा किया गया था। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? दिया गया है कि किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है, दिया गया है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर के उपयोग है किसी परिपथ में धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, दिया गया है रियोस्टेट क्या काम करता है? रियोस्टेट प्रतिरोध को कम करना या बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। बीवीआई है रियोस्टेट के बारे में। अगला सवाल है, सेम क्वेश्चन है, दिया गया गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, सही जवाब है धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए। डी नंबर आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है, दिया गया है वाहनक की गति को जानने के लिए मदद करता है। सेम आंसर है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वाहन की गति जानने में मदद करता है। आरआरबी ग्रुप डी द्वारा पूछा गया सवाल है, 2018 का है। नेक्स्ट सवाल है, दिया गया है 144वां क्वेश्चन है, खाली जगह इको लोकेशन का एक प्रकार है। इको लोकेशन का क्या प्रकार है? यह एक सोनार का प्रकार है। सोनार इको लोकेशन का एक प्रकार है। नेक्स्ट सवाल है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है ये 145। दिया गया है अमीटर विद्युत धारा। अमीटर विद्युत धारा से संबंधित है और अमीटर किससे संबंधित है? दिया गया है कि अमीटर विद्युत धारा मापी जाती है। अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है और अमीटर से प्रतिरोध को मापा जाता है। प्रतिरोध को मापा जाता है। सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हवा की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है 147, खाली जगह का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सेम क्वेश्चन है, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर से वाहनों की चाल, इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता या दूध का घनत्व और थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है। डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 148, एनीमोमीटर का उपकरण का प्रयोग खलेजों को मापने के लिए किया जाता है। मतलब सेम क्वेश्चन है और एनटीपीसी ग्रुप डी के द्वारा पूछा गया सवाल है, बार बार पूछा गया सवाल है। एनीमोमीटर का उपयोग खलेजों को मापने के लिए किया जाता है। सही जवाब है वायु की गति। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? लाई डिटेक्टर मशीन कौन सा है? ये पॉलीग्राफ है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला मशीन है। नेक्स्ट सवाल है, दिया गया है 150 नंबर, लाई डिटेक्टर उपकरण खलेजगा के रूप में जाना जाता है। लाई डिटेक्टर उपकरण खलेजगा के रूप में जाना जाता है। सही जवाब है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर उपकरण है। नेक्स्ट सवाल है 151, भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है पायरोमीटर। पायरोमीटर उच्च ताप माप करने वाला यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप को माप करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़।
152वां क्वेश्चन है, कौन सी राशि अदिश राशि है? कौन सी राशि अदिश राशि है? अदिश राशि किसे कहते हैं? कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, अदिश राशि कहलाता है। इसमें द्रव्यमान एक अदिश राशि है, क्योंकि द्रव्यमान में केवल परिणाम होता है, जैसे 1 kg। kg एक परिणाम है, दिशा नहीं है, इसलिए द्रव्यमान सही आंसर हो जाएगा। और अन्य राशि अदिश राशियाँ हैं, जैसे दिया गया है कि लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश, ये सब अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ क्या है? सदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे कि वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन इत्यादि। नेक्स्ट सवाल है 153 नंबर है, खाली जगह का केवल परिणाम है, दिशा नहीं है। मतलब परिणाम है, दिशा नहीं है, मतलब अदिश राशि है। कौन सी अदिश राशि है? सही जवाब होगा कार्य। कार्य एक अदिश राशि है। ये नंबर आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है 154, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती? केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, यानी अदिश राशि। अदिश राशि कौन सी है? कार्य। कार्य एक अदिश राशि है। सी नंबर आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है मतलब अदिश। कौन सी राशि अदिश है? सही आंसर हो जाएगा शक्ति। शक्ति में केवल परिणाम है, इसलिए ये अदिश राशि है। ये नंबर आंसर करेक्ट है। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, कौन सी एक वेक्टर की मात्रा नहीं है? मतलब जिस भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, उन्हें वेक्टर कहते हैं। यानी कौन सी मात्रा वेक्टर नहीं है, यानी सदिश नहीं है। सही आंसर हो जाएगा विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह एक अदिश राशि है, अदिश अदिश। नेक्स्ट सवाल है, एक वेक्टर राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती। दिया गया है निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? सही जवाब होगा दाब। दाब एक अदिश राशि है। नेक्स्ट सवाल है, सबसे उचित विकल्प चुनें। दिया गया है सबसे उचित विकल्प चुनें। संवेग में खाली जगह होता है। संवेग में परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है। क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, सदिश राशि का उदाहरण क्या है? सवाल है सदिश राशि का उदाहरण क्या है? सही जवाब होगा वेग। वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग में परिमाण तथा दिशा दोनों ही होता है। अन्य है वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं, जबकि वजन, ताप, लंबाई सब ये अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट सवाल है 160 नंबर, एक सदिश राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है। नेक्स्ट सवाल है 161, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा मीन्स सदिश राशियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, यानी सदिश राशियां हैं? सही जवाब होगा वेग। वेग एक वेक्टर मात्रा है, यानी सदिश राशि है। नेक्स्ट सवाल है 162, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? सही जवाब होगा बल एवं त्वरण।
नेक्स्ट सवाल है, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार भौतिक राशियों को क्या कहा जाता है? दिया गया है कि कुछ भौतिक राशियों के गुण दर्शाने के लिए उनमें परिमाण तत्व के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा सदिश राशि कहलाता है। सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है और अदिश राशि में केवल परिणाम ही निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, 164 किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है? किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है? सही जवाब होगा समवेग। सिर्मर आंसर करेक्ट है। समवेग में दिशा और परिणाम दोनों होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से खरी जगह अदिश राशि नहीं है, यानी इस क्वेश्चन बताना है अदिश राशि नहीं है, यानी सदिश राशि कौन सा है? निम्न क्वेश्चन में है सदिश राशि कौन है? बल एक सदिश राशि है। सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी जेई द्वारा पूछा गया सवाल है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है, सही जवाब होगा बल। नेक्स्ट सवाल है 166 कार्य में खाली जगह होता है। कार्य में दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। वीवीआई क्वेश्चन है। इस टॉपिक में यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक है यांत्रिकी की कार्य, पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।